जाओ और अपने भगवान से कहो कि वो खुद कुछ कर लें। तुम कहते हो कि तुम बहुत ही बड़े और निष्ठावान भक्त हो भगवान विष्णु के, तो जाओ और उनसे प्रे करो। ये कहना है हमारे सीजीआई बी आर गवई का, जो कि एक केस की हियरिंग कर रहे थे। और वो केस ऐसा था कि बेसिकली एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि एक जो मूर्ति है जिसका कि सर जो है उसको डैमेज कर दिया गया था मुगल इन्वेजन के टाइम पे, वो मूर्ति है जवारी टेम्पल खजुराहो में। तो पिटिशनर चाहता था कि कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और उस मूर्ति का जो सिर जो मिसिंग है, जिसको भी तोड़ा गया था मुगल इन्वेजन के टाइम पे, उसको रिस्टोर करा जाए। और वो बेसिकली जो राइट टू वर्शिप है उसको रिस्टोर करने की मांग कर रहा था, और जो मंदिर की सैंक्टिटी है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। तो उसके रिस्पॉन्स में सीजीआई बी आर गवई का जो रिमार्क था वो काफ़ी अनवारंटेड था। हालांकि उन्होंने बाद में जो एक लाइन और ऐड करी थी, बेसिकली वही उसका सही जवाब होना चाहिए था। उन्होंने बाद में ऐड किया कि ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और एएसआई इसकी परमिशन देगी, और फिर सॉरी बोल के ये प्ली को डिसमिस कर दिया गया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यहाँ से शुरू होती है कि जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक कह सकते हैं, जिसे जुडिशरी कहते हैं, उसके मुंह से जब ऐसी बातें निकले हैं जो कि कहीं से लेकर कहीं तक भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है उसके खिलाफ जाती हो और एक तरीके से आंतरिक घृणा जो है उसको दर्शाती हो, तो ये हमारे ना तो संविधान के लिए ना हमारे समाज के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। और ये एक तरीके से एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है कि चाहे राजनीतिक पदों में बैठे लोग हों या संवैधानिक पदों पे, उनका एक ट्रेंड बन गया है कि उनको आस्था से खिलवाड़ जरूर करना है, चाहे चाहे फिर वो किसी भी पद पे बैठा व्यक्ति हो। और वो आस्था मेनली जो मेजॉरिटी बिलीफ के फॉलोअर हैं, मेनली हिंदूज, उनकी आस्था पे जरूर चोट करी जाती है। और कई बार कई केसेस ऐसे रहे हैं जिसपे कि दोहरा मापदंड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो इस केस में हुआ है, क्या यही पैमाना सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जो इस तरीके केसेस थे उन पे अप्लाई किया था? अभी पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एएसआई को कि वो सुपरवाइज करे और चिल्लागाह ऑफ बाबा फरीदीन दली। और बेसिकली ये ऑर्डर जो था, इससे मेनली जो टारगेट था वो था कि मॉन्यूमेंट है ये जो, इसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसको प्रिजर्व किया जाए, और जो स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी है जो कि 13वीं सेंचुरी का है उसको मेंटेन रखा जाए। आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से सिमिलर केस है। जब सीजीआई गवाही अपना डिसीजन दे रहे थे तो उनके जो रिमार्क थे, क्या उनके रिमार्क इस केस में भी ऐसे ही थे कि क्या वो कह सकते थे जो वहाँ पे पीर हैं या जिनसे रिलेटेड वो जगह है या जो भी बाबा फरीद हैं या जो जिस बिलीफ के मानने वाले हैं, उनसे कहते कि जाओ तुम प्रे करो, जिनको भी तुम मानते हो वो तुम्हारे इसको रिपेयर कर देंगे? ऐसा नहीं कहा गया है। और एएसआई को डायरेक्ट किया गया है कि वो सुपरवाइज करे इसके रख रखाव का। तो क्या ये चीज़ इस केस में नहीं हो सकती थी? अगर नहीं हो सकती थी तो आप सिंपली इसको डिसमिस कर देते। लेकिन आपका जो रिमार्क है, और आप ऐसे पद पे बैठे हैं और आपके मन में ऐसी घृणित मानसिकता, ये कहीं से लेकर कहीं तक भी एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उसके लिए ठीक नहीं है। और ये दर्शाता है कि कैसे सिमिलर केसेस में, कैसे एक केस में एक समुदाय जो है या एक तबका जो है जिसके जो कुछ बिलीफ हैं, आप उनको तो रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो एक सेगमेंट है जिनका अपना बिलीफ है उनको आप मॉक करते हैं। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ना ही आइसोलेशन में या ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ऐसे आपको तमाम केसेस मिल जाएंगे अलग अलग ड्यूरेशन पे। और इसे दोगलापन कहें या दोहरा मापदंड ही कहें कि अभी कुछ दिनों पहले ही जब वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मैटर में हियरिंग हो रही थी, तो क्या किसी भी जज ने मुस्लिम पिटिशनर से ये कहा था कि अगर आपको अपनी वक्फ लैंड चाहिए तो जाओ अपने अल्लाह से कहो कि वो आपको दे दे? ऐसा नहीं कहा गया। या कोई जज किसी क्रिश्चियन लिटिगेंट या कोई ऐसा क्रिश्चियन इंसान हो जो कि चाहता हो किसी पर्टिकुलर चर्च का रिपेयर वर्क हो, तो कोई जज ऐसा कहेगा कि जाओ अपना चर्च अगर तुमको रिपेयर कराना है तो जाओ जीसस प्रे करो और उनसे बनवा लो? और अगर इनमें से एक भी इंसिडेंट में अगर ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के द्वारा कहा जाता, तो मुझे लगता है कि ये मैटर इतने शांति से अभी तक अंडर द कारपेट ना जाता। जैसा कि हिंदूज़ के फेथ पे आप बार बार कुछ भी कमेंट करके आप बच जाते हो या हमेशा निकल जाते हो, या उसको उस मैटर को ऐसे कहते हो कि मतलब जैसे हिंदूज़ के फेथ की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ही पता है फिर दंगे होते, लोग सड़कों पे आते, और इवन आपको अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती थी। और तरह तरह के जो काम होते वो तो आपको पता ही है, क्योंकि चाहे फिर वो राम मंदिर का जब फैसला आना हो जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया था, या 2010 में जब हाई कोर्ट से फैसला आया था, तो सबको पता है कि किस तरह की सिक्योरिटी इंडिया में और उत्तर प्रदेश में
बढ़ाई गई थी। किस लिए बढ़ाई गई थी सबको पता है। तो अब चूँकि एक समुदाय इस तरीके की हरकतें करता नहीं है, या एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता है कि रोड पे आके बाकियों की तरह जो उत्पात मचाए या उस तरीके की अनसिविलाइज्ड हरकतें करे, तो आप उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बार बार आप इस चीज़ को मॉक नहीं कर सकते रह सकते हो। अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हो तो आपको इस चीज़ की सेंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए, ना कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फेथ को फेवर करना चाहिए और एक पर्टिकुलर फेथ की मॉकरी करनी चाहिए। अगर आपका टिल्ट है किसी पर्टिकुलर फेथ की तरफ, या आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो वो आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है, वो आप पर्सनल लाइफ में या पर्सनल सर्किल में आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जब बात किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की होती है तो आप वहाँ पे इस तरीके के रिमार्क्स नहीं दे सकते हैं जो कि पूरी तरीके से अनवारंटेड हैं। जिस तरीके से आपने दरगाह के केस में कहा था कि एएसआई इसकी देख रेख करे, बेसिकली इसका सुपरविज़न करे और इसका रिपेयर वर्क इंश्योर करे, आप इसी तरह इस पिटीशन को भी रिजेक्ट कर सकते थे, या इसमें एएसआई को कह सकते थे कि आप इसका सुपरविज़न करके अपने अंडर में इस चीज़ को काम कराइए। लेकिन आपने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। उल्टा आपने एक तरीके से अपने अंदर जो घृणा थी, वो किसी भी कारण से हो सकती है, उसको संवैधानिक पद पे बैठते हुए बाहर अपने मुंह से निकाला है, जो कि दर्शाता है कि आपकी मानसिकता किस तरीके से है। और एक तरीके से आप ये न्यू नॉर्मल सेट करने जा रहे हैं, या आपको देख के और लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं कि आप चाहे किसी भी पद पे बैठे हो, आप जो भारत की मेजॉरिटी है उसके फेथ को मॉक कर सकते हैं जब चाहे जैसे चाहें, और आपको इसके लिए कोई न रिमोर्स है न किसी तरीके का कोई रिग्रेट है। और इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान विष्णु की जो एक तरीके से पवित्रता है या उनकी जो डिग्निटी है, वो किसी भी दूसरे फेथ से, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम फेथ है, उससे कम है। और ये किसी भी तरह से जो इंडिया का सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे फिट नहीं बैठता है। और ये इंसिडेंट एक तरीके से जो भक्त प्रहलाद थे उनकी जो कहानी है उसकी याद दिलाता है कि कैसे प्रहलाद को मॉक किया जाता था और कहा जाता था कि अगर वाकई में तुमको कोई बचा सकता है तो उसको बुला लो। और बेसिकली वो विष्णु भगवान के लिए ही कहा जाता था, और आखिर में क्या हुआ वो सबको पता है। तो इस तरीके से किसी भी फेथ को मॉक करना कहीं से लेकर कहीं तक भी सही नहीं है। और जब कोई केस कोर्ट में आता है या जब कोई अपनी पिटीशन को लेके कोर्ट में जाता है, तो उसको उम्मीद होती है कि कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगा, या एक तरीके से कोर्ट पे उसका ऐसा विश्वास है कि मतलब जस्टिस उसको वहीं से मिलेगा। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने रिमार्क्स पास ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक जुडिशरी पे ऑलरेडी एक निशान या क्वेश्चन मार्क है कि आपके, चाहे वो आपकी एफिशिएंसी की बात हो, अगर सुप्रीम कोर्ट की ही केवल बात करें तो 86,000 से ज़्यादा केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है, और 63 लाख से ज़्यादा करीब केस जितने भारत के हाई कोर्ट हैं उसमें पेंडिंग है, और ऑलमोस्ट 5 करोड़ केस जो हैं बाकी जो हमारे जुडिशरी के जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें पेंडिंग है। तो ऑलरेडी एक आम इंसान का भरोसा भारत की जुडिशरी पे कोई खास है नहीं, क्योंकि एक केस को लड़ते लड़ते इंसान की उम्र बीत जाती है, फिर भी जस्टिस बहुत ही रियली टाइम पे सर्व होता है। तो बेहतर है कि आप उसके रिफॉर्म पे काम करें, उसके रिफॉर्म पे दिमाग लगाएं, ना कि किसी को मॉक करने पे, और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं। और जो एक कॉलेजियन सिस्टम है जो कि काफ़ी ओपेक है, उसको किस तरीके से और ट्रांसपेरेंट बनाने पे काम हो सके उस पर दिमाग लगाएं, ना कि किसी के फेथ पे आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करें। और अगर आपको करना ही है तो फिर आप जो एक यार्ड स्टिक लेके चलते हैं तो उसको सब पे बराबर अप्लाई करें, ना कि एक के लिए अलग ट्रीटमेंट एक के लिए अलग ट्रीटमेंट। अगर आप यही प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो आप इस तरीके का अगर माइंडसेट बाकी जजेस का भी होता तो वो भी ये कह सकते थे कि अगर आपको राम मंदिर बनवाना है तो जाइए आप राम से प्रे करिए, वो आपका मंदिर बनवा देंगे। या अभी जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, चाहे वो मथुरा जन्मभूमि का हो या काशी विश्वनाथ का, तो वहाँ भी जजेस ये कह सकते हैं कि आप सिंपली जाइए प्रे करिए, आपका मंदिर बन जाएगा। क्यों आप जुडिशरी का टाइम ख़राब कर रहे हैं, या जुडिशरी के बस की ये बात नहीं है कि वो इन सब मैटर को डील कर पाए। तो फिर इंसान उस तरीके से सोचना शुरू करे। अगर आप ये भी चाहते हैं कि आप जस्टिस सर्व करें तो बेहतर है कि आप जस्टिस करें, ना कि आप अपना जो आपके दिमाग का जो भी आपका माइंडसेट है उसको लोगों के ऊपर थोपें। आप फैक्ट पे बात करें और एक रैशनल जो आपका डिसीजन होना चाहिए आप वो करें। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के जो जुडिशियल ब्लंडर्स हैं इनको कॉल आउट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जुडिशरी हो या लेजिस्लेटिव हो या डेमोक्रेसी के हमारे जो भी पार्ट हैं उनका जो कोई भी हिस्सा है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी पब्लिक फिगर हो, वो इस तरीके की मौकरी किसी भी फेथ के खिलाफ ना करें। अगर आपको नहीं किसी में इंटरेस्ट है या आप नहीं किसी को मानते हैं तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करना बंद करें, खासकर अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो।